तो बच्चों आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं सोशल साइंस का सेकेंड पाली का आंसर की। क्लास 10th का जो बच्चों 2024 में जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम का, उसका द्वितीय पाली का आंसर की लेके आए हैं बच्चों, आप लोग मिला लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राजस्थान। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हिमाचल प्रदेश। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अभ्रक के उत्पादन में। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। विश्वेश्वरैया आयरन, क्वेश्चन है बच्चों, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भद्रावती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चेन्नई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इराक। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास, क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है? तो क्या कहलाती है बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्र को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 73वां। नगरीय है बच्चों, अगर यहाँ पर शहरी रहता तो 74वां हो जाता। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। समानता और स्वतंत्रता का पोषक, जनमत, मतभेदों में सामंजस्य, इनमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1868। 1868 में बच्चों दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो ऑप्शन के हिसाब से बच्चों इनमें से सभी हो जाएगा। उत्पादन बच्चों सही होगा, आय भी सही होगा और व्यय भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बचत। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यातायात। गैर आर्थिक रहता तो बच्चों इनमें से तीनों हो जाता, शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दामोदर। महासागर तल के कंपन का संबंध है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सुनामी। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों असम। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह बच्चों राज्य और संघ दोनों का है, ए और बी दोनों हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सरपंच। जनमत पर आधारित शासन है लोकतंत्र, ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन कौन करता है बच्चों? सरपंच का निर्वाचन जो है बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए बच्चों राज्य सरकार होना चाहिए। फिर भी एक बार देख लेंगे बच्चों, इसका सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सॉरी बच्चों, राज्य सरकार नहीं होगा, ग्राम सभा के सदस्य ही होगा बच्चों। सरपंच का निर्वाचन जो है ग्राम सभा के सदस्य ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सप्तदलीय गठबंधन कौन बना? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना बच्चों? सॉरी, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नेपाल। अगला क्वेश्चन है,
सार्डिनिया का राजा कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्टर इमेनुअल। अगला है बच्चों, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कमेंट में आप लोग बताएंगे 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक बच्चों मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1917 की रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों फरवरी क्रांति। निम्न में से कौन उदारीवाद नेता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बिपिन चंद्र पाल। ठीक है बच्चों, उदारीकरण के नेता नहीं थे बिपिन चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मॉडल मिंटो सुधार। ठीक है बच्चों, मॉडल मिंटो सुधार। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महाराष्ट्र। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रिटेन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बंगाली, यानी कि बंगला। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है बच्चों, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त और लोह की नीति का संबंध किससे है? बिस्मार्क से है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रूस और जर्मनी। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, कोपरा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों भूमि बंधक बैंक। ठीक है बच्चों, भूमि बंधक बैंक। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड डलहौजी। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1793। नई आर्थिक नीति किसने लागू की? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों लेनिन। लेनिन की उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था बच्चों? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने समर्पण किया था बच्चों? तो शायद जापान होगा इसका आंसर बच्चों, फिर भी कमेंट में आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? तो नदी हो जाएगा बच्चों।
रेगुर किसे कहते हैं बच्चों? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है बच्चों। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कर्नाटक। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुआ 24.62%। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम हो जाएगा राइट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 को। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? 1934। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इनमें से सभी, बरौनी, कहलगांव, कांटी। ठीक है बच्चों। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? इलाहाबाद। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? 1936। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है बच्चों? तो इसका आंसर जो है बच्चों महाराष्ट्र होना चाहिए बच्चों, एक बार देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? ओडिशा। निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? बैंडेज और टेप। आसवान बांध किस नदी पर बना है? नील। रिक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? भूकंप। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पूर्वी बिहार प्राय किस आपदा से ग्रस्त रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सूखा से, और उत्तरी बिहार जो है बच्चों बाढ़ से रहता है। ठीक है बच्चों, उत्तरी बिहार है ना बच्चों, बाढ़ से। बच्चों सब्जेक्टिव भी बहुत आसान थे बच्चों। आशा करते हैं कि बच्चों आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि प्रथम पाली में आप लोगों का कितना सही है बच्चों, और द्वितीय पाली में कितना ऑब्जेक्टिव सही किए हैं।